Assalamu alaikum and welcome to Tang Cricket Asia Cricket Cup Hangama, presented by Coca-Cola, sponsored by Zameen.com, a company formed in 2006 by Imran Ali Khan, Zishan Ali Khan, and of course it went on to become a multi-billion-dollar company. In fact, इनकी जो parent company EPMG, उन्होंने OLX acquire किया और $1 billion यूनिकॉर्न कंपनी बन गई। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इनके पास है, 5,500 एम्प्लॉइज़, 55 लाख इनकी हिट्स हैं, 20,000 से ज़्यादा इनके एजेंट्स, और उसके साथ साथ इनके जो वर्चुअल रियलिटी की जो टेक्नोलॉजी है उससे ये आपकी खिदमत करते हैं। बात आती है जी कल का जो मैच हुआ है हिंदुस्तान और अफ़गानिस्तान, उससे पहले पाकिस्तान का अफ़गानिस्तान का था। एक तो सीन आपने देख लिया था, अनरूली सीन्स जो कि हमने पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के मैच के बाद देखे। बड़ी अच्छी बात है, और ये मैं आज पाकिस्तान के भी जितनी सिक्योरिटी के उनको भी कहूँगा कि इस पे आपने इक़दामात लेने। 3-3 हज़ार दिरहम फ़ाइन हुआ है, वार्निंग मिल गई है कि अगर आइंदा आपके नाम हमारे पास है और जो भी कोई करेगा आपको डिपोर्ट किया जाएगा और जेल में डाल दिया जाएगा। यहाँ भी यही करना चाहिए। अब हिंदुस्तान और अफ़गानिस्तान का मैच हुआ है, कल इंसिडेंट हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? आपने एक एग्ज़ाम्पल दे दिया। तो यही चीज़ हमें होनी चाहिए। कल के मैच में हिंदुस्तान ने 212 पे 2 आउट, और रिटर्न कौन करता है? विराट कोहली। व्हाट अ वंडरफुल सेंचुरी, 122 नॉट आउट। फिर उसके बाद अफ़गानिस्तान की तरफ से ज़ादरान 64 कर जाते हैं, लेकिन द मेन मैन ऑफ द मैच भुवनेश्वर कुमार, 5 विकेट्स फॉर 4 रन्स। व्हाट अ परफॉर्मेंस, व्हाट अ ग्रेट परफॉर्मेंस। इस पर बात करेंगे, लेकिन जब ये करते हैं ना हम कि 200 से ज़्यादा स्कोर नहीं होगा, क्या होगा? कल हमारे एक्सपर्ट्स ने क्या कहा, ज़रा प्रोड्यूसर साहब दिखाएं कि कल सलीम मलिक क्या बात कर रहे थे, रऊफ़ क्या बात कर रहे थे, दिखाएं हम ज़रा। इसने टारगेट दिया है और विकेट, और ऑब्वियसली ये भी ब्राउन हुई है। नहीं, मगर पीछे ये डिफरेंट विकेट है, ये शारजा वाली नहीं है। इस पर अगर आप देखें तो हल्का सा ग्रास नज़र आ रहा है, और ये लेकिन बर्न्ट आउट है सारा। वो है, मगर उस तरह की नहीं होएगी जो शारजा वाली विकेट थी। इस पे स्कोर होगा, आप देखिएगा, इसमें कल से बहुत बेहतर स्कोर होगा और इस पे हिट भी लगेंगी, क्योंकि ये बिल्कुल वो शीशा जिसको कहते हैं ना, वो शीशा मारे है, वो नहीं है। ये थोड़ा सा हल्का सा उस पर ग्रास है तो बॉल आएगा, तो मेरा ख्याल ये डिफरेंट बिहेव करेगी। क्यों जी? बिल्कुल एग्जैक्टली। और जब पिच की नेचर ये होती है कि जब किसी पिच पर ग्रीन घास की तय हो और उसके बाद आस्ता आस्ता वो ब्राउन शेप इख्तियार करती जाए, मैचेस ज़्यादा हों, तो जो नीचे से उसके सरफेस होती है बिल्कुल फ्लैट आउट हो जाती है। उसमें फिर आपके जो स्पिनर्स होते हैं उनके लिए भी हेल्प नहीं रहती है, और पेसर तो जब ब्राउन हो जाती है और बहुत ज़्यादा रूल होता है तो उनकी तो ऑलरेडी वो ख़त्म हो चुकी होती है, उनके लिए जो हेल्प होती है उसमें। तो मेरा ख्याल है कि सही कहा सलीम भाई ने कि इसमें हाई स्कोरिंग मैच होगा, और मगर इसमें यह है कि वो जो इस टूर्नामेंट में की जो स्ट्रेटजिकल पोजीशन चल रही है उसमें जो भी टीम टॉस जीतती है वो पहले बॉलिंग पे जाती है और बाद में चेज़ करना पसंद करती है। तो मे बी कि जो टीम पहले बैटिंग करेगी वो बड़ा स्कोर करेगी, क्योंकि उसके माइंड में यही होगा कि सेकंड ये चेज़ कर सकते हैं। एक्सपर्ट्स सलीम मलिक, साबिक पाकिस्तान के कप्तान, साबिक पाकिस्तान के प्लेयर अब्दुल रऊफ़, बड़ी ज़बरदस्त आपने प्रोडिक्शन की। ये आप कैसे करते हैं, मुझे बताएं, क्या वही आती है, क्या होता है यार? वो छोटे बच्चे थे ना, जो मेरे बच्चे हैं ना, जो कोई काम करते हैं ना, तो मैं उनको मना करता हूँ कई दफ़ा कि यार ये काम ना करो, इसमें नुकसान होगा। तो वो जब नुकसान कर लेते हैं ना, तो फिर कहते हैं, अब मैं कहता हूँ गुस्से में कि मैंने कहा था कि ये काम ना करना, तो वो फिर ना वो कहते हैं अबू आपको कैसे पता चल जाता है? मैंने कहा यार ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं और इसमें हमें मार पड़ चुकी है। हम कोई वली या कोई अल्लाह वाले नहीं है, क्योंकि मार पड़ी है। बात यह है कि ऐसी सिचुएशनों में हम बहुत दफ़ा 100 टेस्ट मैच, 300 वनडे, तो ऐसी सिचुएशनों में हम बहुत दफ़ा गुजर चुके हैं। तो इसलिए पिच को देख के पता चल जाता है आपको कि यार ये कैसा बिहेव करेगी, और जैसे ही विकेट नज़र आती है आपको पता चल जाता है कि इसने क्या करना है। और फिर दूसरी टीमें जो थी इंडिया की थी, वो बेहतर टीम थी, उससे बहुत बेहतर टीम थी। मैं तो अफ़गानिस्तान को हमेशा से कहता हूँ, शुरू में जब आई थी, अभी भी मेरा बिलीव है कि ये हमारे हबीब बैंक की टीम को नहीं जीत सकती। जब हम खेला करते थे या लोकल जितनी भी टीमें थी, तो ये अल्लाह की तरफ से इनके एक राशिद आ गया है जो इनको ले कर चल रहा है, वो आउट करता है,
या एक दो स्पिनर इनके अच्छे हैं, अदरवाइज़ ये इनका कोई ब्रेन नहीं है। कि होता है ना कि आपने टीम को लेके चलना है, ये अल्लाह की तरफ से किसी दिन इनका अच्छा हो, ये कर जाते हैं स्कोर, और अदरवाइज़ ये एक आम सी टीम है। थोड़ा गुस्सा भी है कल जो इन्होंने किया उसका निकालना। अच्छा, नहीं फाइन हो गया ना दोनों को पाकिस्तान के मैच में, 25% फाइन। देखें फ़ाइन तो होना था, पीछे जो मर्ज़ी हो जाता, टीवी पे जब नज़र आ जाता ना तो मैच रेफरी उसको फ़ाइन करेगा। अब इनके आगे रेड लाइन लग जाएगी, जिन जिन को फ़ाइन हुआ है ना, अब जब भी ये थोड़ा सा करेंगे, ये बाकियों से कम करेंगे, इनको ज़्यादा फ़ाइन होएगा। मैच से भी हो सकता है अगले मैचों में निकाल दिया जाए। तो अब इनको बहुत ज़्यादा केयरफुल होना पड़ेगा अगले मैचों में कि ये कोई ऐसी हरकत ना करें जिससे, क्योंकि ये रेड लाइन जब लग जाती है ना आगे, जब कोई फ़ाइन होता है तो फिर वो छोड़ते नहीं हैं। क्यों राउफ ऐसे ही है ना, आप अभी लेटेस्ट पता नहीं जब हम खेलते थे तो जैसे ही फ़ाइन होता था ना, आपके आगे वो रेड लगा देते थे कि ये बंदा ख़तरनाक है, ये ऐसी हरकतें करता है, और फिर वो छोड़ते नहीं। फिर ज़रा सी आप गलती करेंगे ना, और जो जिस नए बंदे ने गलती की होगी उससे ज़्यादा आपको जुर्माना होगा। नहीं, आपने जो अभी बात की है वही मैं पहले कह रहा था कि स्पेक्टेटर्स को 3-3 हज़ार दिरहम फ़ाइन हुआ है। ये अफ़गानिस्तान, हालांकि ये वाइट वॉश था, टोटल हॉक वॉश टोटल, इंडिया ने सही धुलाई की इनकी, लेकिन कोई इंसिडेंट नहीं हुआ, कोई इंसिडेंट नहीं। देखिए, वो हीट ऑफ द मोमेंट सिचुएशन इस तरह की क्रिएट हो गई थी कि वो बहुत ज़्यादा हाइपर हो गए थे, और उसको उनको मेरा ख्याल है कि जिस तरह पनिशमेंट दी है यूएई गवर्नमेंट ने, वो एग्जाम्पलरी पनिशमेंट है कि आपको 3 लाख फ़ाइन किया, और एक जब कोई काम करना जाता है किसी दूसरी कंट्री में तो उसके लिए 3 लाख एक बड़ी रकम होती है। तो उसके बाद उनके नाम के आगे 3,000 दिरहम, जी 3,000 दिरहम पाकिस्तानी कोई 3 लाख इस तरह बन जाता है जी। तो जिस तरह इन्होंने कहा कि प्लेयर्स को फ़ाइन होता है और एक रेड लाइन आ जाती है, इसी तरह उनके ऊपर भी एक रेड लाइन उनकी गवर्नमेंट ने लगा दी है वहाँ पे जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, कि अगर इस तरह का इंसिडेंट इन लोगों ने दोबारा किया तो इनको ना सिर्फ डिपोर्ट किया जाएगा बल्कि इनको जेल में भी डाला जाएगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि अब इस किस्म का कोई दोबारा चांस लेगा। अभी जहाँ तक प्लेयर्स की आपने बात की है, तो आसिफ अली पे जो आईसीसी का क्लास है 2.6 लगा है, इसका मतलब है कि आपने फिज़िकल कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश की है, कॉन्टैक्ट किया आपने दूसरे प्लेयर के साथ, जो उनके फ्रीद है उन पर 2.1 का लगा है। इसका मतलब है कि इन अप्रोप्रिएट जो लैंग्वेज है आपने इस्तेमाल की है दूसरे प्लेयर के ख़िलाफ़। तो एग्जैक्टली बिल्कुल सलीम भाई ने दुरुस्त कहा कि अब इन पे पॉइंट्स लगेंगे, और अगर इन्होंने दोबारा इस तरह का कोई इंसिडेंट किया तो फिर इनको मैचेस पे भी बैन कर देंगे, और इन पे आईसीसी अभी तो इनको लेवल 1 उन्होंने चार्ज किया, मगर अगर दोबारा इंसिडेंट इस तरह का हुआ तो इनको लेवल 2 चार्ज होगा और उसकी बड़ी पनिशमेंट आएगी इनकी। बिल्कुल जी, सलीम बात कर रहे हैं, फिर ये आगे बढ़ता ही जाएगा। अच्छा, एक और जो चीज़ हम देख रहे हैं, एब्सोल्युटली अ कर्टन रेजर, बिकॉज आज भी पाकिस्तान श्रीलंका का मैच है, और संडे को जो मैच होगा वो भी पाकिस्तान श्रीलंका का मैच है। सो देयर इज़ नो टू वेज अबाउट इट। लेकिन यहाँ आपने देखा है कि विकेट के दरमियान एक ग्रीन स्ट्रिप है, क्या वो फाइनल के लिए वो रखेंगे, या जो अगेन जो आउटर स्ट्रिप है वो? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि वो बहुत ज़्यादा फ्रेश विकेट पे मैच खिलाएंगे। मैचेस इन्हीं पिचेस पे होंगे क्योंकि ये तैयार की हुई हैं। शुरू में आपको याद होगा, आपने देखा होगा कि थोड़ा सा बॉल वेरी कर रहा था, बॉल बहुत ज़्यादा टर्न भी हुआ कुछ बॉल, और कुछ बॉल ऊपर नीचे भी गए फास्ट बॉलर्स की, अगर आपने देखा। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो बिल्कुल फ्रेश विकेट पे आएंगे, क्योंकि वो बहुत अनइवन हो जाएगी। तो वो खेलेंगे इसी पिच के ऊपर। अभी जो इन्होंने बात की विकेट पिच की, तो ये मेरा ख्याल है अच्छी पिच नज़र आ रही है मुझे, और ऐसा नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा। वसीम ने जो भी बात की थी कि जो पहले टॉस जीता वही दूसरी वो फाइनल में वो 2 टीमें खेली हैं, मगर कल अगर आप देखें तो टॉस हारने वाली टीम जीती है। इसलिए जीती कि वो बेहतर टीम थी। इंडिया ने टारगेट दिया बड़ा, गो कि उन पर कोई प्रेशर नहीं था। जब हम कल बात कर रहे थे कि इंडिया आज बहुत बेहतर खेलेगा, क्योंकि प्रेशर कोई नहीं है। अगर प्रेशर होता तो डिफरेंट चीज़ होती। तो ये कहना कि टॉस जीतने वाली टीमें ही फाइनल में है, मेरा ख्याल है जो बेहतर टीम है उसके लिए मैटर नहीं करना चाहिए कि ये टॉस हारती है ये जीतती है, क्योंकि पिच तो बहुत अच्छी है। आप अच्छा टारगेट देंगे आप जीतेंगे। टारगेट की बात कर रहे हैं रऊफ, बांग्लादेश ये जो अपना श्रीलंका है, इसने 3 चेस किए हैं, 176 अगेंस्ट अफगानिस्तान, 174 अगेंस्ट इंडिया और 183 अगेंस्ट बांग्लादेश। अब चेस करके, और 176 है 183 जो कि सबसे हाई स्कोर है। सो यहाँ स्कोर तो मैटर करेगा,
जी बिल्कुल करेगा, और मेरा ख्याल है कि इनके खिलाफ अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता तो पाकिस्तान को बड़ा स्कोर करना पड़ेगा, क्योंकि जो इनके ओपनर हैं जिसमें कुशाल डिसल्वा है और उसके बाद जी उसके बाद असानका है, दोनों इन फॉर्म बैट्समैन और हर मैच में स्कोर कर रहे हैं। उसके बाद जो असल इनका चेंज कर देता है वो जो राजा पक्से नीचे से आके एक बड़ी इनिंग खेलते हैं, वो 18-20 बॉलों पे उन्होंने 3 मैचेस में 50 या 45 की इनिंग खेली है, तो वो टोटली मैच का पांसा पलट देते हैं। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के जो बॉलिंग है उसको इनके खिलाफ बेहतर स्ट्रेटजी भी अपनानी पड़ेगी और पाकिस्तानी बैटिंग को स्कोर भी करना पड़ेगा। चलें जी, एक ब्रेक की तरफ चलते हैं। श्रीलंका 5 दफ़ा 5 टाइटल जीता है और पाकिस्तान 2 जीता है। बड़ा ज़बरदस्त मैच है। साइकोलॉजिकली वेल, टेक्निकली श्रीलंका इज़ ऑन टॉप एंड पाकिस्तान नंबर 2। लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि 2 मैचेस हैं, लेकिन और बात करेंगे हम इस ब्रेक के बाद। Welcome back to Tang Asia Cricket Cup Cricket Hangama, presented by Coca-Cola, sponsored by Zameen.com, company formed in 2006, Imran Ali Khan, Zishan Ali Khan, and of course, उसके बाद ये जाके बहुत बड़ी कंपनी बनती है, which is now a unicorn, $1 billion company after the acquisition of OLX by their parent company, EPMG. Great success story. पाकिस्तान श्रीलंका ये इस पूरे टूर्नामेंट में एक दूसरे के साथ नहीं खेले, अब 2 मैचेस कंसेक्टिव ही खेलेंगे। लेकिन अभी जब टॉस मैं आपके सामने लेके आऊँगा उसके बाद हम क्रिकेट पर और बात करेंगे। ये वाहिद बोर्ड है पाकिस्तान का क्या दुनिया का क्रिकेट का जिसको एमनेस्टी मिली थी ICC की तरफ से 2019 में। और वो क्यों एमनेस्टी मिली थी? क्योंकि इन पे चार्ज लगा था कि ग्रास से लेके राइट अप टॉप सब करप्ट है और इन्होंने बिल्कुल वो गलत काम किया, तो ICC ने उनको 15 दिन की एमनेस्टी दी थी। ये क्या था रघु? ये 2019 की बात है कि अल जज़ीरा ने एक रिपोर्ट इनके खिलाफ शाया की थी, जिसमें कुछ ऑस्ट्रेलियन प्लेयर भी इन्वॉल्व थे और श्रीलंकन। मेरा ख्याल है कि टॉप टू बॉटम सारा जो बोर्ड था और जो उनके डोमेस्टिक प्लेयर्स थे और इंटरनेशनल प्लेयर्स थे और फॉर्मर प्लेयर्स थे वो करप्शन में इन्वॉल्व थे। तो जब इनकी प्लेयर की जब उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की तो इसमें बहुत ज़्यादा नंबर्स निकले। बोर्ड के जो ऑफिशियल्स थे वो भी निकले उसमें, जो इनके साबका प्लेयर्स थे वो भी बहुत ज़्यादा उनकी इन्वॉल्वमेंट निकली। उसके बाद इवन क्यूरेटर तक सारे इन्वॉल्व थे उसमें। तो उसमें जब ICC ने देखा कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, तो ये तो पूरे का पूरा कंट्री यानी कि सस्पेंड होने जा रहा है, तो उन्होंने फिर एक 15 दिन के लिए इनकी एक एमनेस्टी स्कीम इनके लिए अनाउंस की थी कि जो आदमी आएगा इन 15 दिनों में वो आके हमें सच बताता जाएगा कि हम एक्चुअली हुआ क्या था, किसने क्या किया था, किसने क्या नहीं किया था और कौन कौन सी फिक्सिंग वगैरह थी, तो हम उसको हम माफ़ कर देंगे। तो अगर कोई नहीं हमें सच बताएगा तो हम उसको 5 साल के लिए सस्पेंड कर देंगे। मगर सरप्राइजिंगली हुआ क्या कि उसमें जो इनके बड़े प्लेयर्स थे उन्होंने तो ICC के साथ कोऑपरेट नहीं किया। उसमें जो सूर्या जैसे बड़े लोग भी इन्वॉल्व थे, एक उनके लेफ्ट आर्म पेसर थे जोर साहब वगैरह, काफ़ी लोग थे जिनके नाम आ रहे थे, मगर किसी ने ICC को इतना सीरियसली नहीं लिया। ऊपर से जब इस पे ICC ने कांटेक्ट किया ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड से, तो उन्होंने स्ट्रेट अवे ICC को शटअप कॉल दे दी कि हमें एविडेंस दें, अदरवाइज़ हम किसी प्लेयर को नहीं भेजेंगे। अब हुआ ये कि इन्होंने 2-4 जो फर्स्ट क्लास प्लेयर थे उनके या जो इंटरनेशनल प्लेयर थे उनके इंटरव्यू किए, तो उसके बाद सारा मामला इन्होंने अंडर कारपेट डाल दिया और सब की सब जितने भी नाम आ रहे थे सबको क्लियर कर दिया और किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ, ना कोई चार्ज लगा। तो ये स्टोरी थी सारी सी। और उनमें से कई प्लेयर खेल रहे हैं आज के नहीं? अभी तो काफ़ी ये नई टीम बन गई है क्योंकि टोटली टीम ही इनकी चेंज हो गई है। मैं भी मैनेजमेंट में हूँ मगर टीम में इस वक्त कोई भी उस तरह का प्लेयर। अच्छा, पूरा बोर्ड मुलव्वस था इसके टॉप टू बॉटम, यानी कि इनके जो ज़ेरे खेल थे उन्होंने कहा कि टॉप से बॉटम तक सब इन्वॉल्व है इसमें। वो ग्राउंड्समैन भी इवन क्यूरेटर तक उसने रिपोर्ट दी थी कि इस पेज पे आप ये करें, टॉस जीत के तो आपको ये होगा। तो अल जज़ीरा ने अपनी रिपोर्ट दी थी, उसमें सारा उन्होंने ये बताई थी स्टोरी। माय गॉड, ये कहाँ तक चली तो ये ICC के कहने पे भी नहीं गए जी इनके जो टॉप। देखिए मेरा ख्याल है कि वो ब्लैकमेलिंग हुई होगी, उन्होंने कहा होगा कि अगर आप हमें पकड़ें, क्योंकि बहुत बड़े नाम थे, तो उन्होंने मैं भी यही कहा होगा कि अगर आप हमें बुलाएंगे तो हम फिर पूरा ही पलंदा खोल देंगे, जो वर्ल्ड कप्स वगैरह हुए, जो लीग्स वगैरह हो रही हैं, जो कुछ हो रहा है,
तो उसको फिर मेरा ख्याल है कि उन्होंने इसको अंडर कारपेट डालना ज़्यादा मुनासिब। ताकि गेम जो है डिस्ट्रीब्यूट में न Disturb चले ना जाए हो। सारी पूरी दुनिया के अंदर। हाँ, उसमें फिर और स्पॉन्सर्स और इसमें जी वो एक और है कि हमारा सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऐसा है कि जो हमारे प्लेयर्स को कुर्बानी का बकरा बना के वो हमेशा पेश कर देता है कि ये ले इसको पकड़ के ले जाए घर से। तो बाकी किसी क्रिकेट बोर्ड, इवन ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने भी शटअप कॉल दे दी कि हमारा कोई प्लेयर नहीं। नहीं, हमारा क्रिकेट बोर्ड माशाल्लाह बड़ा हमारा तो फराग दिल है, बहुत हातम ताई हैं सारे, अपने आप को खुद जलील करो। बिल्कुल सही कहते हैं आप, ये बिल्कुल ये विक्टिम बैठा है ना सामने। बिल्कुल। और इसमें एक और मैं आपको दिन के जो कलकत्ता ये जो जिस टीम से धोनी खेल रहा था IPL में, राजस्थान रॉयल था मेरी, नहीं वो थी धोनी के ऊपर जब चार्जेस लगे थे, धोनी के ऊपर चार्जेस लगे, उस पूरी टीम के ऊपर चार्जेस लगे। अब पकड़े भी गए, कई लोगों को जेल भी हुई, कई सस्पेंड भी हुए। उनका फास्ट बॉलर था वो भी सस्पेंड वो हो जो गया था, ठीक है। इंडिया खेला हुआ अब हुआ क्या है कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड इतना ज़्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट में स्ट्रॉन्ग है कि उन्होंने कहा जी कि हम किसी इसको धोनी को नहीं बैन, जो उन्होंने बड़े प्लेयर थे सबको बचा लिया। उन्होंने अगले साल उस टीम का नाम बदल के सारे के सारे प्लेयर जो 10 इन्वॉल्व थे वो सारे दूसरी टीम में खेल रहे थे, मगर ऊपर सिर्फ टीम का नाम चेंज किया हुआ था उन्होंने, और किसी बड़े प्लेयर को सज़ा नहीं हुई। ये इंडियन क्रिकेट बोर्ड और जो ऑस्ट्रेलियन है, हमारा बोर्ड क्यों गिर जाता है जाके आगे? हमारे को पता ही नहीं होता। हमारे को असल में फर्स्ट टाइम समझ नहीं आती कि हो क्या रहा है। कुछ अपने लोग साथ होते हैं, कुछ उनको मशवरा देने वाले। इसीलिए मैं कहता हूँ कि प्रोफेशनल लोग हायर करें जो आपको कम अज़ कम कोई मशवरा तो अच्छा दे कि भाई अपने मुल्क की रिस्पेक्ट को किस तरह कायम रखना और इज़्ज़त को किस तरह बचाना है और बाकी लोग किस तरह बचा रहे हैं। नहीं, मैं उम्मीद करता रमीज़ नहीं गिरेगा, रमीज़ अपना स्टैंड लेकर खड़ा होगा। ये ही इज़ क्यों जी, तगड़ा आदमी है। नहीं, रमीज़ को करना भी देखें वो होता पता क्या है, हमारे लोग जब ऐसी सिचुएशन होती है तो उनकी कोशिश होती है, लेट से रऊफ़ कैप्टन है तो इसको निकालो ना, मैं आऊँ इसकी जगह। उसके लिए उस पर हमारा बोर्ड स्टैंड नहीं लेता। जो अभी बात की है रऊफ़ ने, बिल्कुल ठीक ही है कि हमारा बोर्ड भी उस वक्त कुछ ऐसे लोग उसमें क्रिकेट बोर्ड में होते हैं जो हमारे साथ ही खेले होते हैं, तो वो अपने ग्रज निकाल रहे होते हैं पुराने जो उनके साथ हुए होते हैं, कि वो कहते हैं यार इसको तो करो ना खाना रहा, बाकी देखी जाएगी। उसमें वो ये नहीं देखते कि मुल्क की कितनी बदनामी होगी। बाकी लोग अपने कंट्री का सोचते हैं, हम लोग सोचते हैं कि मेरा ठीक होना चाहिए, ये जाया जाता है जहन्नम। मुझे अभी तक याद है आपकी जो बात है, ये जो लॉर्ड्स पे हुआ था सारा कुछ, तो जब ये चीज़ हो गई तो मैं और हाई कमिश्नर वाजिद शमसुल हसन हम गए रीजेंस पार्क मैरियट में, जहाँ टीम्स ठहरती हैं। तो हमने लड़कों को बुलाया, सबको नीचे, मैनेजर भी आ गए, यावर सईद थे, बोर्ड के थे, लॉयर भी, तसव्वुर, सब आ गए। मोहम्मद आसिफ आया और वो खबा क्या नाम है, आमिर, उनको बुलाया। मैंने इनको कहा कि अगर तुमने गलत काम किया अभी कह दो, हम तुम्हें डिफेंड कर सकते हैं। अगर तुमने नहीं किया, बाहर तमाम मीडिया खड़ा है, हम बेइज्जत हो जाएंगे। नहीं सर कुछ नहीं, वो सलमान की उस वक्त तो सर्चिंग ऊपर हो रही थी। एक बहुत बड़ा नाम मैं मीटिंग में हम बैठे थे, मुझे आके कहा पीछे भाई एक सेकंड है, शायद अफरीदी मुझे ले गया गेट उधर होटल कमरे के बाद, सर इन्होंने किया है। मैंने कहा शायद तुम मीटिंग में बात करो, तुम बोलो। नहीं सर आप बोले, मैं आपको बता रहा हूँ, कॉन्फिडेंट मैं बता रहा हूँ कि ये किया है, जो कि हुआ था। अब बात यह है कि लड़कों को चाहिए जो गलत काम करे उसको बोलो। इट इज़ नॉट अबाउट अ क्रिकेट टीम, इट इज़ अबाउट पाकिस्तान। तो अगर पाकिस्तान के ये तो पाकिस्तान की बदनामी है ना जी। हम बाद में जाके वो काउंटी क्रिकेट खेलते हैं, लीग क्रिकेट खेलते हैं, वो किस हकारत से हमें देखते हैं कि हम बेईमान लोग हैं यार। क्यों? सही बात है कि नहीं? एग्जैक्टली ऐसे। तो हम क्यों नहीं करते रहो? ख्याल है कि जो बेसिक चीज़ है कि हमारे अंदर नेशनलिज्म की कमी है, हमें पता ही नहीं कि नेशनलिज्म किस बला का नाम है। अब बाकी पूरी दुनिया उठाकर देख लें कि वो अपने उनमें बहुत ज़्यादा नेशनलिज्म भरा हुआ है। वो अपने मुल्क के मफाद के ख़िलाफ़ नहीं जाते और वो अपने मुल्क की इज़्ज़त का ख्याल रखते हैं। वो जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, अगर किसी ने एक दो इंसिडेंट हुए भी हैं, उसको अंडर कारपेट डाल के वो दफन कर देते हैं ताकि अपने मुल्क की इज़्ज़त दुनिया में उछले ना और ख़राब ना हो, और जो बैड रेपुटेशन पूरी दुनिया में फैल रही है वो अंडर द कारपेट रहे। मगर हम क्या कहते हैं कि हम अपने मुल्क की इज़्ज़त को उछाल देते हैं पूरी दुनिया में, और उसका उनको रिएक्शन का नहीं पता होता कि हमारे ऊपर रिएक्शन किस तरह का आएगा। कि आपके जो हमसाया मुल्क का जिस तरह जब भी कोई इस तरह का इंसिडेंट होता है तो सबसे ज़्यादा इंडिया से उछलता है जी कि पाकिस्तानियों ने ये कर दिया, ये पूरी कौम इस किस्म की है और ये सारे लोग ही इस धंधे में इन्वॉल्व और ये वो चीज़ें। और BBC और CNN भी आपको पता है कि वो भी इसको उठाने में उनका भी बड़ा किरदार होता है। तो मेरा ख्याल है कि ये हमारा क्रिकेट बोर्ड जब प्रोफेशनल
साथ लगाता है, टीम के हायर करता है, मेंटोरशिप के लिए लोग साथ मैनेजमेंट के लोग भेजता है, तो उनको मेरा ख्याल कि प्रॉपर गाइड चूज़ करके भेजना चाहिए। आपको ऐसे दुकानों से उठाकर टीम मैनेजर बनाकर नहीं भेज देना चाहिए, या ये नहीं देखना चाहिए कि ये किस फैमिली से है और इसका बैकग्राउंड क्या है और उसको उठाकर मैनेजर बिल्कुल। वेल देयर वी आर, इलेक्टेड टू बोल फर्स्ट। एक ब्रेक की तरफ चलते हैं। अब ब्रेक के बाद आके वील डिस्कस व्हाट हैपेंस। Welcome back to Tang Cricket Cup Cricket Asia Hangama, and of course presented by Coca-Cola, sponsored by Zameen.com. दो भाई इमरान अली खान, ज़िशान अली खान ने इसको किया, बनाया और एक बहुत बड़ी कंपनी बन गई। टाइम थोड़ा, दो चेंजेस हैं जी रऊफ। पाकिस्तान की ऑब्वियस चेंजेस थी। शादाब खान पिछले मैच में थोड़ा सा इंजरी का शिकार हुए, उनकी जगह उस्मान कादर आ गए हैं, और जो नसीम शाह वो भी स्ट्रगल कर रहे थे थोड़ा सा हैमस्ट्रिंग की वजह से और काफ मसल की वजह से, तो उनकी जगह हसन अली आए हैं। जैसे श्रीलंका ने भी 2 चेंजेस किए हैं, उनके दिलशान और जो मधुशंका है, उसके अलावा प्रमोद का डेब्यू है इसमें। प्रमोद वो उनका डेब्यू हुआ है, तो ये 2 चेंजेस हैं श्रीलंका की। क्यों, क्या देखते हैं आप? ये अच्छा किया नसीम को रेस्ट नहीं, किया? बड़ा अच्छा किया है, क्योंकि ये देखें, ये होता ही है कि हमेशा हम डर के खेलते थे कि यार चेंज नहीं करनी, कॉम्बिनेशन ख़राब होगा। तो मेरा ख्याल है ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि आपने एक फ़ाइनल से पहले रेस्ट दे दिया। और दूसरा ये है कि आज एक और अच्छी चीज़ है कि फ़ाइनल से पहले फ़ाइनल होने लगा है। ये बड़ी बात की। 2 फाइनल हम खेलेंगे आज, मगर एक चीज़ है कि थोड़ा सा आज जो जीतेगी उसको एडवांटेज होएगा, तो ये सोच के खेलना चाहिए कि अंडर प्रेशर ना आ जाए। जो भी टीम मैच हारेगी डेफिनेटली वो अगले मैच में अंडर प्रेशर होगी। तो ये सोचना चाहिए कि आज का मैच हमें पूरा प्रॉपर मैच खेलना चाहिए कि हमें जीतना चाहिए। ये ना सोचे कि यार अगला फाइनल तो अगला मैच है, मगर उससे मेंटली बड़ा आप डिस्टर्ब होंगे अगर कोई भी टीम हारती है। और श्रीलंका की अगर आप देखें, ये नीचे से बड़ा अच्छा करते हुए आ रही है, ये मुझे डेंजरस लग रही है फाइनल में क्योंकि ये आप देखो, ये थ्रू आउट बड़े आराम से मैचेस जीती है, तो ये ख़तरनाक होगी टीम बाकी टीमों से। क्यों जी, ये तो एमनेस्टी फ्री मैच है। बिल्कुल। और देखें कि ये पहला मैच ये अफ़गानिस्तान से आ रहे थे, उसके बाद इन्होंने ग्रेजुअली प्रोग्रेस की और सारे मैचेस में बेहतर रिजल्ट प्रोड्यूस किए हैं। और सलीम भाई ने बिल्कुल सही कहा कि ये ख़तरनाक टीम है और पाकिस्तान को काफ़ी संभल कर खेलना पड़ेगा इनको। सलीम, थैंक यू वेरी मच। रऊफ, थैंक यू वेरी मच। आपसे अब इतवार को मुलाकात होगी फाइनल के ऊपर। Until then, look after yourself and let's see who wins this match, and then let's see what happens in the finals. Until then, Khuda Hafiz.